2010-22 में पीएसयू बैंक ने एक अच्छा रिटर्न दिया था, 23 में रियल एस्टेट ने अच्छा रिटर्न दिया और 24 में फार्मा ने अच्छा रिटर्न दिया। अक्सर इन्वेस्टर क्या करता है, जो सेक्टर चल गया होता है वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी 22 में पीएसयू बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया था तो 23 में लोगों ने पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, जबकि वो साल में चला रियल एस्टेट। लोगों ने रियल एस्टेट अच्छा चला तो 24 में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, तो उस साल में इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दिया फार्मा ने। कोई भी आप मार्केट का काम है सेक्टर रोटेशन, तो सेक्टर रोटेट होता रहता है। मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर रहा हूँ 2012 से लेके अभी तक का, जिसमें आपको समझ में आएगा कि सेक्टर रोटेशन बहुत जरूरी है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना चाहिए आपको। और मैं लास्ट में आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आप अपना रिस्क कम कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ फंड की कैटेगरी बताऊंगा जिससे आप अपना रिस्क कम करके मार्केट से इतना या मार्केट से ज्यादा रिटर्न शायद आप बना सकते हो, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकोगे। ये देखिए 2012 में प्राइवेट बैंक ने एक अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद वही बार यानी 2012 में रियल एस्टेट ने अच्छा रिटर्न दिया, बट 2013 में प्राइवेट बैंक ने सेकंड लास्ट था और उस साल में आईटी ने अच्छा रिटर्न दिया। तो 12 में आईटी ने सबसे खराब यानी सेकंड लास्ट में था, माइनस यानी 0.2% और 13 में आईटी ने अच्छा रिटर्न दिया। वापस आप देखिए 13 में प्राइवेट बैंक ने नेगेटिव था तो 14 में प्राइवेट बैंक नंबर 1 में था। उसके बाद फार्मा 15 में फार्मा ने अच्छा रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो ये पूरे चार्ट में कि सेक्टर रोटेट होता रहता है। आप देखिए कि 2024 में फार्मा ने अच्छा रिटर्न दिया, तो YTD यानी ईयर टू डेट यानी जनवरी से लेके मई 2025 तक फार्मा ने नेगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि 24 में फार्मा ने अच्छा रिटर्न दिया था। तो ये सेक्टर रोटेट होता रहता है। आप देखिए 23 और 24 में रियल एस्टेट ने एक अच्छा रिटर्न दिया था, तो 25 में रियल एस्टेट ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। आईटी भी एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सेक्टर रोटेट होता रहता है। तो आप कोई भी एक सेक्टर पकड़ के इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद वहाँ रिस्क सबसे ज्यादा हो सकता है। तो क्या ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे जहां आपका रिस्क कम होके मार्केट जितना या मार्केट से ज्यादा रिटर्न आप बना सकते हो, उस पे बात करते हैं। तो आपने देख लिया कि सेक्टर ऑलवेज हर साल रोटेट होता रहता है। जो साल में जो नंबर 1 था वो नेक्स्ट ईयर में शायद वो नंबर 1 नीचे सबसे बॉटम लास्ट में हो सकता है, बॉटम में हो सकता है। तो वैसे ही लार्ज कैप जब चलता है तब स्मॉल एंड मिड कैप नहीं चलता है, स्मॉल एंड मिड कैप चलता है तब लार्ज कैप नहीं चलता है, वैसे ही वो रोटेट होता रहता है। तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और बिजनेस साइकिल जैसे फंड आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जो आपको यानी सेक्टर लार्ज एंड मिड कैप वो सब कुछ रोटेट होता रहता है। तो लार्ज मिड कैप के लिए यानी आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई सेक्टर या लार्ज एंड मिड कैप का कैटेगरी देखने की जरूरत नहीं है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड बिजनेस साइकिल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है शायद। तो ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको समझ में आएगा कि भाई कोई भी सेक्टर या कोई भी फंड या कोई भी कैटेगरी टॉप में ऑलवेज नहीं रहती है, वो रोटेट होती रहती है। तो ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई सजेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च खुद करिएगा या अपने एडवाइजर की सलाह ले सकते हो। आप वीडियो में कमेंट करके हमसे भी बात कर सकते हो। मल्टी कैप क्या है? मल्टी कैप यानी सेबी के रूल के हिसाब से हर एक फंड में लार्ज कैप में 25, मिड कैप में 25 और स्मॉल कैप में 25% रखना कंपलसरी है। बाकी का 25% पोर्टफोलियो फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल में जहां भी अपॉर्चुनिटी लगती है, कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी लगती है, वहां फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से जहां अपॉर्चुनिटी लगेगी, इन्वेस्टर का पैसा बनेगा, वहां इन्वेस्टमेंट करेगा, रिस्क कम करके ज्यादा रिटर्न मिल सके। वहां कोई भी फिक्स परसेंटेज कहीं भी लगाना जरूरी नहीं है। बिजनेस साइकिल फंड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसा ही एक फंड है, बट यहाँ सेक्टर रोटेट ऑलवेज होता रहता है।
आपने देखा लास्ट वाले वीडियो में कि हर एक सेक्टर टॉप में नहीं रहता है और बॉटम में भी नहीं रहता है, ऑलवेज वो रोटेट रहता है। तो ये फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्टर में और कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर का रिटर्न ज़्यादा बन सकता है और रिस्क कम करके इन्वेस्टर का ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। वैसी जगह पर फंड मैनेजर सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे फंड को, यानी ये फंड में ऑलवेज फंड रोटेट होता रहेगा। जो सेक्टर ने रिटर्न दे दिया वैसे सेक्टर में शायद नेक्स्ट ईयर में फंड मैनेजर अपना प्रपोजल कम करके दूसरे सेक्टर में अपना प्रपोजल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर ले। तो ये फंड में स्टॉक और सेक्टर रोटेशन ज्यादा रहेगा। शायद इसमें रिस्क भी थोड़ा, यानी मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप से थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है, पर शायद ज्यादा रिस्क से तो ज्यादा रिटर्न बन भी सकता है। आप ये 3 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपने रिस्क और टाइम और गोल को ध्यान रख के आप ये 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि वो भी गलत डिसीजन ना ले।